So, first of all, a very good evening and congratulations to all my CMA महारथियों. सही में फाउंडेशन क्लियर करके कैसा कैसा लग रहा है. अब एक एक का नाम लूंगी. अपना कैमरा ऑन कर लेना. माइक तो ऑन करना ही पड़ेगा बोलने के लिए. तो बस रेडी हो जाओ. सबसे पहले बात करते हैं हम. चलो अंशु को बोलने का मौका देते हैं सबसे पहले. भले ही वो सीएमए की स्टूडेंट नहीं है तो क्या हुआ, सीए की तो है. चल आज तू ट्रायल ले ले अंशु, पहले बोल के कैसा फील हुआ देखो सीए के एग्जाम देके. मतलब लगा कि जिंदगी में गलतियां तो बहुत की हैं, फिर अडॉप्ट क्यों किया सीएस, फिर लगा कोई बात नहीं, कर रहे हैं, झेल रहे हैं. अच्छा, मतलब उस दिन वही वाली फीलिंग आ गई कि मैं जब बोलती थी मैंने गलती से सीएस करी. नहीं, आपने गलती से सीएस की, आप सक्सेस हो गई. हम अभी मतलब जोक्स अपार्ट, चलो बीइंग मेरा जो एक्सपीरियंस है एग्जाम के टाइम पे, मेरी बस थोड़ी सी गलतियां थी जो मुझे एट एंड रियलाइज हुई. मैं इंटर में जब से स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं उनको नहीं कर रही बिल्कुल भी. बाकी भगवान भरोसे है, जो रिजल्ट आएगा जय माता दी. पेपर तो अच्छा करके आए, मेहनत की है मैंने, नो डाउट बहुत मेहनत की है. चलो आई थिंक रिजल्ट आप लोगों का 14 से 20 फैब के बीच का एक्सपेक्टेड है. 12 आई to होप. 14. हाँ 12 to 14. अरे रे रे, 14 फरवरी के बाद ये आएगा। पूरी 14 इंफॉर्मेशन. फरवरी को आएगा. अरे मैम बहुत ज्यादा यार, पता है क्या, एक चीज मुझे इसी समझ बिल्कुल नहीं आ रही है, क्योंकि ना ये लोग, जैसे हमारी गवर्नमेंट आपको मालूम है सबको इम्पोर्टेंस है, पढ़ाई को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं है. ऑनलाइन लेक्चर चलते हैं, कुछ समझ नहीं आता. हम तो गए, बहुत ग्रुप एक तो मैं मैंने दे छोटा लिए. सा इस पे इंटरप्ट करूंगी अंशु. एक छोटी सी बात पे इंटरप्ट करूंगी इस पे. ठीक है, ये मैंने ना फर्स्ट टाइम इसी बैच में देखा कि नहीं मैम ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन समझ नहीं आता. मैं जनरल बता रही हूँ. बाकी वैसे इतिहास तुम लोगों का इतना अच्छा गवाह है, तुम लोग अपने आप को जवाब दे सकते हो तुम्हें फेस टू फेस में कितना तुम एक्टिव थे. ठीक है. सेकंड, अच्छा. अगर आज आपके अंदर पढ़ने का जज्बा है ना, यही है मीट कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कल्पित. मैंने अपना जब चैनल स्टार्ट करा था किस लेवल पर थे वो भी तुम सबको पता है, और सिर्फ 3 महीने में किस लेवल पे पहुंचे हैं वो भी तुम सबके सामने है. कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन इज गोइंग अपवर्ड. रीजन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बस से सबसे बड़ी चीज. कॉस्ट आपकी आधी होती है. तो अपने आप को धीरे धीरे कंपैटिबल करने की कोशिश करो. बहुत टाइम बचता है. इवन जब मैं भी खुद अभी भी, ऐसा थोड़ा ना कि हमारी पढ़ाई बंद हो गई यार, हम भी पढ़ते हैं. तुम्हें पढ़ाने के लिए कभी कभी हमें भी पढ़ना पड़ जाता है, अमेंडमेंट्स आती हैं. तो हम भी क्या करते हैं, हम कोई फेस टू फेस के लिए कहीं जाते हैं थोड़ा ना लेक्चर्स वगैरह लेने, ऑनलाइन देख लेते हैं, चीजों को समझते हैं. तो ये चीजें आप माइंड को है ना चेंज करने की कोशिश करो. चलो अब अंशु तो चुप ही रहेगी. नेक्स्ट इज कशिश. कशिश, सबसे पहले तो भैया तुझे सबसे बड़ा वाला थैंक यू. पूछो क्यों. नहीं नहीं नहीं, तुम मत क्योंकि पूछना, नहीं तो अभी यहाँ क्योंकि पे मैंने एकदम. सबके मार्क्स क्यों? बताया। हाँ सब. भाई कशिश ही थी जिसने मुझे सबसे पहले इन्फॉर्म किया, और इसी का ही स्टेटस सबसे पहले मैंने पोस्ट किया है. तालियां हो, तालियां हो, तालियां हो. क्लैपिंग नहीं करो. नहीं, अनम्यूट रहना. हाँ तो थैंक यू, कशिश थैंक यू। तुमने एग्जाम दे नहीं मैम, नहीं दिया, ये वाला नहीं दिया, जून में दूंगी मैं। जून में देगी. अब तो जोश आ गया होगा, सब पास हो गए. हाँ मैम, अरे पक्का पास होंगे, ऐसे नहीं। अरे अपना शुभम पास हो गया, नितिन पास हो गया. सब तो पास हो गए मैम। बैक स्टेज की कहानी पता नहीं है ना मैं भी आपको? पास हो गई. मैम आपको So, मालूम है बैक स्टेज की क्या कहानी थी? नहीं, बताएंगे अभी बताएंगे। अंशु हो गया तेरा टाइम ओवर. ठीक है. अच्छा कशिश, इस बार किस किसने एग्जाम दिए थे सीएमए के टोटल स्टूडेंट्स में से? अभी नितिन, मैंने. शुभम, कनिका, अक्षित, तनिष्क, कौशल, करीना, इन्होंने ही दिया था, इनका ही पता है मुझे, तो इनके ही मार्क्स बताए थे मैंने आपको। ओके तुषार ने के भी दिया अलावा था. सबने दिया था. हाँ तुषार ने भी दिया था, बट उसके मार्क्स नहीं पता। ओके ओके. सो अब शिमांक आते हैं ने भी कनिका दिया था. पे. कनिका जी. सॉरी मैम, शिमांक को भूल गई मैं, शिमांक भी तो अरे है। कोई बात नहीं, तन्नू और चेतन को भी तो भूल गई, कोई बात तन्नू नहीं. और चेतन, अरे सॉरी ये तो गाइस। अपनी मुझे भी ही भूल से गई। ही. बस बस बस. हाँ कनिका, ऑनलाइन एग्जाम देने में कैसा लगा? सबसे पहले तो ये एक्सपीरियंस बता सीएमए. मैम पहले तो ऐसे डर लग रहा था कि पता नहीं चला क्या ऐसा कुछ उल्टी सीधी हरकत हो जाए हमसे कि पेपर ना कैंसिल हो. पहले तो फिर बाद में जब दिया था ना तब सही लग रहा था. देने के बाद माइक थोड़ा हाँ, पीछे सही जा करके रहा बात है, कर, आवाज आ बहुत जाएंगे, break हो पास हो जाएंगे, ये था.
ओके। सो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस मिक्स टाइप का था, क्योंकि वो प्रोटोकॉल वाला भी इशू रहता है कि भाई कहीं अगर गलती से आप यहाँ से यहाँ हाँ। हिले तो क्योंकि मेरे 1-2 फ्रेंड्स का पेपर कैंसिल भी हो गया था ना, तो डर लग रहा था कि मेरे ऐसा ना हो गया हो। हाँ, मतलब इंस्टीट्यूट ने साफ साफ बोल दिया बेटा, जहाँ तुम्हारी निगाह हटी दुर्घटना घटी, है ना? दैट हाँ, ऊपर से मेरे को तो पेज में ये भी आया था कि फेस डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो मेरे को और मेरी हालत खराब हो गई घर पे। ओके ओके, चलो ग्रेट। अब तू म्यूट कर ले, तेरे यहाँ से बहुत डिस्टरबेंस है। सो कनिका, अगेन भैया कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बड़ा गढ़ जीता है तुम लोगों ने, क्योंकि मुझे पता है सीएमए वालों की हालत कितनी खराब थी पेपर देने से पहले। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हम सीए वालों का दुख किसी को नहीं दिखता। मैम हमसे पूछो ना मैम, एग्जाम हमने कैसे दी है पहले। हमारा अरे दुख दर्द यार, किसी को नहीं रिजल्ट तो दिखता। आने दो भाई, रिजल्ट तो आने दो। जब सीएमए वालों के लिए गूगल मीट रख के रिजल्ट की कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल रही है, तो हमारे तुम्हारी तो भी तो रेडिसन होती ग्रुप है। में पार्टी होगी, है ना मैम? मैम की अरे तरफ बस से। भाई बस, उतर जा नीचे, मैम ज्यादा देखिए वो ऊपर मत जा। पार्टी। अच्छा चलो एक सेकंड, अब मुझे एक बार सीएमए वालों से बात करने दो, उसके बाद मैं छोड़ दूंगी मीट को, टेंशन ना लो। हाँ जी, किसका नाम लिया था मैंने? नितिन का। नितिन आजा भाई सामने, जय भैया कैमरा की ऑन जय। कर। कैसे हाँ, मैम? अरे हाल है बिल्कुल उसके? बढ़िया। सो नितिन, तेरी मार्कशीट मेरे पास आई नहीं है अभी तक। नहीं आई, आ जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा, कितने नंबर आए इकोनॉमिक्स में? मैम इको में मैम ओवरऑल याद है मुझे। अरे रे रे रे, जल्दी ओवरऑल थे से मेरे मार्कशीट देना। क्या इतना सोच रहा है लड़का भी। 1 सेकंड को दे रहा हूँ। हम्म तब तक एक कैमरा बंद सेकंड, करके कनिका दे। तुम्हारे कितने आए बेटा इकोनॉमिक्स में? कनिका, लगता है चालू करके चली गई है। सो नेक्स्ट इज शिमांक, कितने आए तेरे इकोनॉमिक्स में? हेलो हेलो मैम। हम्म 72। अरे क्या बात है, फंडामेंटल इकोनॉमिक्स में इतने अच्छे नंबर, क्या बात है, मजा आ गया। सो यस मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन शिमांक। शिमांकी थैंक का यू बड़ा मैम। इतना अच्छा बच्चा है जो 1 महीना क्लास में नहीं आया, फिर भी पास यस हो गया। मैम, शिमांक, क्या किया था तूने? ऑल थैंक्स टू हम यू मैम। बताएंगे कैसे हुआ है, हम बताएंगे हमारा बाद में। दोस्त है ना। वो बाद में पर्सनल पे आ हमें बेटा, सब बाद पता में। है। अच्छा हाँ शिवांक, बिल्कुल। यस मैम। कैसे हुआ भाई पास? यार मैम, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आपने मुझे एक बार बताया था क्लासेस में कि आपको याद होगा वो, मैं कि तो बेटा आपने बहुत कुछ बोलती आई हूँ क्लासेस में, नहीं और नहीं अंशु नहीं चाहती कि मैं वो याद करूँ अभी। नहीं नहीं नहीं, मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि आपका जो वो पॉइंट था ना, वो उसको मैंने सीरियसली लिया, उस दिन के बाद में फोकस हो गया। मेरा पॉइंट सीरियसली? अरे बता तो दे कौन सा पॉइंट था। नहीं, आपने मुझे कहा था कि दिमाग तेरे से ना हो पाएगा ऐसा कुछ, तो मैंने बोला कि नहीं करना तो पड़ेगा, अच्छा, मैम ने ऐसा मतलब बोला तो। डीमोटिवेशन फैक्टर जो मेरा हमेशा रहा है वो तुम्हारे लिए काम कर गया। यस मैम। शिमांक, भगवान से डर भाई, इतना झूठ नहीं बोलते। अरे नहीं, अच्छा मैं सच। टेलीग्राम पे मैसेज नहीं भेजे थे। क्या? टेलीग्राम पे सबके मैसेज नहीं स्क्रीनशॉट भेजे है मेरे थे। पास, मैं सबके बताऊं स्क्रीनशॉट है मेरे पास। अब मैं अरे बताऊं हाँ, बोल बोल। मैसेज मेरे मैंने पास तो किया था। वीडियो है। मैम बात भाई रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग पे तो रुक अबे जाओ। भाई, मेरी भी ये हाँ है ये प्रूफ बात अच्छा खासा। हाँ शिमांक, यस ऐसा तो मैम। हो नहीं सकता कि तू एक लाइन पे ऐसा फिदा हो जाए कि तू। नहीं नहीं, अरे मैम एक दिन में कुछ नहीं होता। है तो ना, 21 आपने दिन जब बोला, बैठा था। अबे ओए, भाई शुभम, बस। उत्कर्ष, वेट। हाँ, तो आपने उस दिन बोला, उस दिन से मैं, उस दिन से तो नहीं, उसके कुछ दिन बाद से मैं थोड़ा फोकस हुआ था इसलिए। अच्छा, वैसे मैंने उस टाइम में बहुत कुछ नहीं पढ़ा, उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर बिट्टू पढ़ते भैया गया फोकस पढ़ते किस चीज पे था? और शिमांक, अपनी मार्कशीट जरूर गया भेजना, मुझे फाउंडेशन पे। तक आई नहीं है। यस मैम। मैं भेजी हुई होगी शायद, नहीं तो मैं डिलीट भेज कर दी दूंगा। भाई तूने, 4 मैसेज भेज के मेरे को डिलीट भी किए हुए हैं। ये ओ देखो डिलीट हाँ, प्रूफ। मैं फिर से भेज दूंगा। हाँ भेज देना। ठीक है शिमांक, बिल्कुल मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब इंटर की तैयारी करो। थैंक यू मैम। नेक्स्ट, हाँ जी नितिन।
यार जी तेरे मैम। इकोनॉमिक्स में तो नंबर थोड़े कम ही आए हैं, लेकिन चल ठीक है, हम काम चला लेंगे। एग्जामिशन तो ले आया है लड़का हमारा, 62 नंबर। क्यों भाई, ऐसे क्या लड्डू खाए थे मैम ये तुमने कम है। मैम आपके इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स थे ना, मेरे मन में बस इसलिए गए। इतने फिर कम नंबर मैं लाया तू? नहीं नहीं मैम, मतलब कहने का ये, पहले तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था ना, उसके अकॉर्डिंग फिर थोड़ा सा अब आ गए जो भी आ गए। बट नहीं, ओवरऑल नंबर सही है तुम्हारे, ऐसी बात नहीं है। 62 मार्क्स इज नॉट अ बैड मार्क्स, क्योंकि एज पर हम जिस सिचुएशन में अभी दिसंबर से चल रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत अच्छे नंबर है, नो डाउट। क्योंकि हर दूसरे टाइम पे तो ओमिक्रॉन कोविड, ओमिक्रॉन कोविड, इसी में दिमाग खराब था। और पहला पेपर ऑनलाइन, जैसा कनिका बता रही है और मैंने खुद भी फेस किया है, कि हल्की सी आंख इधर से इधर नहीं हुई प्रॉब्लम। और तुम्हारी एक फ्रेंड सीएस स्टूडेंट को ऑलरेडी ऐसा बैंड बजा हुआ है, तो तुम लोगों का मैं समझ सकती हूँ, टेंशन, एग्जाम प्रेशर, टाइम मैम लिमिट, मैम उसका कंटिन्यू भी कल भागना रिजल्ट है। अच्छा, उसका भी कल रिजल्ट है, चलो। मैम मैं सीएस के कैमरा ऑन एग्जाम दे करके रहा बोल। मैम मैं सीएस के एग्जाम दे रहा था और मेरे रूम बिल्कुल खाली था, बिल्कुल गेट वेट सब बंद, और वो शो कर रहा है सेवरल फेसेस शोन इन योर रूम। हाँ। बेटा, आप जितने स्मार्ट हो, वहां सामने और भी स्मार्ट बंदे बैठे मैम हैं, मैं कुछ अकेला तो था गड़बड़ रूम नहीं में, होगी। अरे अकेला था तेरे मैं रूम साथ में। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तेरी बात पे तो मैं कभी बिलीव ना करूं। मैं सच्ची में सामने फोन रखा था, मैं लैपटॉप स्क्रीन पे बिल्कुल टिका के अच्छे से, और स्क्रीन पे लैपटॉप चल रहा था, फिर भी मैं अकेला था रूम में। कोई बात, खुद विद्या तेरा पढ़ाई कसम खा जल्दी, विद्या पढ़ाई कसम। अरे वो एक खा ग्रुप लेगा, था वो साथ खा में। लेगा। मैम ये मैं वो कशिश कुछ ज्यादा ही, पाओ मैम ये तो कशिश वैसे कुछ पास ज्यादा ही करके मजे ले रही रखता है, है। वो तो खाने में सोचा था, हाँ खाने में कितना इसको बैंड मई में बजा। पता लग जाएगा। हाँ अभी मैं से बात करेंगे जरा। ओके ओके, चलो एग्जाम कौशल। आने दे। मैं नहीं बस, करूंगी, मैं नहीं कौशल करूंगी कौशल किसी से बात। कौशल, नाउ कौशल की बात। वो तो वक्त बताएगा। हाँ जी मैम। ओ, तेरा वक्त खत्म हो। हाँ जी कौशल, कैमरा ऑन कर भाई। कोई बात नहीं, शक्ल अच्छी नहीं दिख रही तो कोई बात शर्मा नहीं, मत भाई, शर्मा अच्छा मत। लग रहा है। आय हाँ, कौशल पता है। है। अरे भाई पता है तू है, लेकिन कोई बात नहीं। भाई तो कौशल स्मार्ट है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। और इसके नंबर कितने आए भाई? 84 इन इकोनॉमिक्स, भाई साहब वाह दिमाग वाह खोल वाह वाह के। वाह। आ गई बिहाइंड द बात। तालिया सीन्स, तालिया। बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द जय सीन्स। माता दी तो नहीं करी थी ना पेपर में? जय माता दी ए, जय माता दी सी। नहीं हाँ? मैम, पेपर के बिहाइंड द सीन्स भेज जाएंगे मैम आपको, आता था बकायदा सर। भेजेंगे। अच्छा ठीक है, बिहाइंड द ये सीन्स मैम ये जरूर दो बच्चे बताइए। बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं क्लास में, अंशु और कशिश। एक नितिन यस वर्मा। बेटा मैम। उत्कर्ष भी था। एक मैं शुभम नितिन मंडल, भी शुभम है, एक मंडल है में, शुभम। शुभम मंडल भी इंक्लूडेड है। चलो चलो 1 सेकेंड। हाँ जी कुशल, कौशल कौशल, हाँ जी हाँ, मैम। कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस कैसा? फाड़ दिया। अरे बता दे, इतना शर्मा रहा है, इतना ब्लशिंग शर्मा कर क्यों रहा है? हमें डेट में तो भाई अभी बस, बंदी से पेपर बात दिया करके आया बोलो मैम। पेपर का, और क्या हो गया? ब्लश कर रहे हैं। बंदी से बात करके आया भाई। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था एक बारी में बीच में। मंडल सुन रहा? हाँ मैं तो डर गया था उस टाइम पे। बंदी मैं से बस ये बात चाहता करके था कि आया। बस कनेक्ट हो जाए, चाहे शुरू से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। लेकिन कनेक्ट भी हो गया था और फिर वहीं से आया था जहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था। हाँ, ऐसे नितिन के साथ भी हुआ था। शुभम, शिमांग प्लीज, वो बोल रहा है ना, एटलीस्ट उसके बीच में तो मत बोलो आप लोगों में से कोई। हाँ तो कौशल, ये प्रॉब्लम रहती है, और इसके ना टर्म्स एंड कंडीशन में भी गाइडलाइंस बताई गई थी कि अगर कभी ऐसा कुछ हो जाता है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख के रुक जाओ, मे भी हो सकता है तो वो ऑटोमेटिक रिकवरी पे आ जाएगा। तो तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू ज्यादा ओवर रिकवरी में नहीं गया, तेरा वही रिकवरी हो गया, तो टाइम भी बच गया। बाकी एग्जाम टाइमली हो गया था? हाँ टाइम से पहले ही हो गए थे मैं तो। ओके, एक सेकेंड ना, इसके मैं और भी सब्जेक्ट के नंबर देखती हूँ, ये बड़ा टाइम से पहले वाला है ना हमारा। अरे भाई ये तो 84, 78, 82, 84, ऐसा लग बहुत रहा ही है कि ज्यादा। 12th बोर्ड के एग्जाम की मार्कशीट देख रही हूँ है। 12th में भी इतने नहीं थे प्रोफेशनल, मेरे। 12th में 70% थे मेरे। बट नहीं, एज पर द प्रोफेशनल डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू, फाउंडेशन का रिजल्ट इज क्वाइट नाइस फॉर द कॉस्ट अकाउंटेंट। ग्रेट। सो अब क्या, इंटर की तैयारी शुरू? हाँ जा भी रहा हूँ कोचिंग लेने। चलो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन।
थैंक यू एंड मैम। गाइस स्टे इन टच। मैं पहले भी कह रही हूँ, ऐसा नहीं है तुम लोग गायब हो जाओ। अब नेक्स्ट आते हैं हम चेतन, नहीं तो मैं चेतन को भूल जाऊंगी। मैम 1 मिनट, चेतन, खाना खा रहा हूँ मैम, 1 मिनट। ओके ओके तन्नू तू आ जा तब तक फटाफट। वो भी तो खा रही होगी मैम। बेटा वो अपनी क्या बोल रही है? अबे भाई तू चुप हो जा, चुप हो जा। हाय तन्नू, अरे इसका हाय बहुत अच्छा होता है, हाय तन्नू। हेलो हाय मैम। तनु। अब बस आप सब जने म्यूट हो जाएंगे, मेरे को और तन्नू को बात करने दो। बेबी बस फेस भाई बस। उसको हाय तो तुम लोग ऐसे मतलब हद होती है यार। हाँ जी तन्नू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसने यस भी मुझे मैम, मार्क्स भेजी थैंक है। यू मैम। ओहो भाई साहब 88 नंबर, यार तुम लोग अरे तो भाई आज भाई भाई भाई। नहीं। वैसे एक बात मैं बताती हूँ, इस पूरे बैच में करीना और तन्नू सीरियस तो रहते थे, ये बात तो मैं कहूंगी जरूर। करीना भी और तन्नू भी। कशिश देख ले, तेरे बस की कुछ है, तेरी एक भी बार तारीफ नहीं सुनी हमने। पूरा ना आउटपुट मैं देते हैं हम, पढ़ने ऐसे आई शो हूँ, ऑफ नहीं करते। किसकी मैंने बैंड बजाई अभी तक? अंशु की छोड़ के और उत्कर्ष की अभी छोड़ के। देखेंगे जून में, देखेंगे ऐप। जून में किसकी? अरे मैं मतलब कशिश। मई में। ओके जून ओके, में कशिश चलो आती मेरे को हमारे तन्नू पास। से बात करने दो, वैसे मैं उससे क्लास चिढ़ते में हो भी तुम ज्यादा मेरे से, बात नहीं कर चिढ़ते हो। पाती थी, आज कम से कम बोल तो रही है ये। ओके सो तन्नू 88 मार्क्स इन इसमें आपके आए हैं इकोनॉमिक्स में, एंड शी गॉट 90 मार्क्स इन पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 अपना कौन सा था? लॉ का मैम ना? अकाउंट्स। अकाउंट्स। ग्रेट। पेपर मैम नंबर बाकी 3 में अच्छी नहीं है, दो में अच्छी नहीं है मैम, अरे मत बेटा बोलो। वो भी अच्छी यार, 78 70 नंबर क्या बुरे हैं क्या? पागल, पास बहन होने इतने के नंबर काले 2 पड़ बच्चे जाते पास हो हैं जाएंगे? लोग। टाइम मैम टू दो लीव दो दिस मैम प्लान। मैम दो बच्चे ये ऐसे बढ़िया। पास होंगे ना खुशी से, उनको इतनी खुशी होगी, इसका कोई टाइम जवाब टू नहीं। लीव ये दिस देखो, प्लेनेट। हाँ, इनके अगर हाथ में अभी मैं देखो ये सोने का बात बोलूं कटोरा ना, मांगेंगे अभी की। अभी हमारी अंशु के अगर सारे पेपर में 50-50 भी आ जाए ना भाई, तब भी ये मैंने तो लड्डू पार्टी ना बना के दे। खिलाने हैं, मैंने लड्डू बना के खिलाने हैं। तब भी नहीं कहा। ये मैं अरे कह रही हूँ शुभम मेरे घर देख पे आ रहा है, शुभम जाएगी। पकौड़ी खिला दे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वही मिलते तन्नू, हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, और भैया तेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। आई होप कि इंटर में भी इतने अच्छे नंबर लाओ। थैंक यू मैम। आ जाएंगे, उम्मीद कर यस ले। मैम, यस मैम। वैसे तो सीएम में इंस्टीट्यूट वाले तो पागल हो ही गए हैं, सॉरी टू से दिस थिंग, क्योंकि रोज की रोज कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े दिनों में नोटिफिकेशंस चेंज होती है एग्जाम पैटर्न्स को लेके। बट उस चीज पे ज्यादा फोकस मत करना, जो अपना टॉपिक से अपना पढ़ना है, अपने को उस फ्लो में चलते रहना है उसमें भी। क्योंकि अभी इस वाले पेपर का भी डाइसी सिचुएशन चल रही थी अपनी, कि रिटर्न वाला होगा, ऑनलाइन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सेम पैटर्न अपना इंटर का भी लेके चलना, इन टर्म्स ऑफ अपने अपने कंसेप्ट क्लियर रखो। चाहे पेपर एमसीक्यू आए, चाहे पेपर रिटर्न आए, हम अपने आप को रेडी रखेंगे एग्जाम देने के लिए। और ये तन्नू का तो मुझे बहुत अच्छे नंबर है, मजा आ गया तेरे नंबर देख के। और भाई थैंक यू चेतन, मैम। हाँ जी चेतन आजा, हो गया खाना? तू 4 नंबर दूर है तन्नू के नंबर से। माइक ऑन कर चेतन। यस मैम। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस चेतन। मैं अभी 4 थैंक यू नंबर दूर हूँ। और चेतन की एक चीज है, इसने ना मतलब वो कहते हैं एक रीच बना के रखी है अपने नंबरों में, 84 80 86 82, मतलब मजा आ वाह गया। वाह 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 वाह। थैंक यू मैम। जरा वाह 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 वाह। ये बहुत वाह 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 कर रही है। बेटा सीए का हम भी रिजल्ट वाह वाह भी आने करेंगे इस वाला है, रिजल्ट में। चिंता मत करो, उसकी भी मैं मीट जाती होगी। हूँ, मम्मी बुला रही है, मैं जाती हूँ, बाय। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारा एंटरटेनमेंट कैसे जा सकता है? स्टे अरे ऑन योर पागल, वर्ड्स। बाय डिफॉल्ट श्वेता मैम अभी तारीफ करते करते फिर बेइज्जती कर दे तो तू ही तो रोकेगी। हाँ ये भी ठीक है, नहीं हूँ मैं, कहीं नहीं जाती। तो चेतन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे नंबर है भाई तेरे, 84 तूने मेरे पेपर में लेकर आया यार, इज्जत रख ली। थैंक यू। नहीं वैसे तो इसकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, क्लासेस में भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, वो बात एक अलग है।
कुड़कुड़ बहुत करता था ये, क्लास कभी लेट स्टार्ट हो जाए, इसको आधा घंटा वेट करने को मिल जाए। यार बेटा उसमें मेरी क्या गलती होती थी, तो हमारी क्लास मैम में बस 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 आप भावना में बह रहे हो, अभी रुक जाओ, ये बाद में बात करेंगे। हाँ तो ओवरऑल चेतन मस्त है तेरा। इंटर की शुरू कर दी क्लासेस? हाँ अभी मतलब वही ले रहा हूँ पेन ड्राइव क्लासेस। पेन ड्राइव क्लासेस, ग्रेट, ठीक है। एक एक ग्रुप करके देना, इंटर भी इजीली निकल जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब नहीं इंटर लगा। ड्यू कब होगा? क्या? एग्जाम इंटर के कब रहेंगे, ड्यू कब रहेंगे इंटर के? जून में। दिसंबर? नहीं यार 4 महीने में कैसे तुम इंटर दे दोगे? मैम उसमें 2 अटेम्प्ट होते हैं ना? 2 मॉड्यूल होते हैं, आगे बोल। पता नहीं, जून में ही होगा मेरे ख्याल से। जुलाई मैम, जुलाई की शुरुआत में। ओके यार तो हमारे हाथ में नाइंसाफी क्यों हो रही है? ओ देवी, बस। नेक्स्ट अब कौन बच गया भाई? नितिन का भी हो गया। इससे बस डिबेट करा लो हर जगह, रेडी है ये। तनिष्क आजा। मेरे निशा आजा। मुझे सबसे पहले आज मेरे तेरी लिए पलकों में। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग रहा, तनिष्क सीएमए के भी एग्जाम दे रहा था। मैम मुझे मैम ने चुपके चुपके सीएस भी दिया है, आपको नहीं मालूम? मैम उसको भी है, अभी उसको भी पेपर के टाइम पता चला है। मैं गलती से पास हो गया, मैं तो लगा ही था। मैं तो ऐसे ही दे रहे पेपर। मेरी मार्कशीट नहीं आई अभी तक शायद मेरे पास, लेट मी चेक। पास हो गया बस, वो काफी है। मार्कशीट भेज, आया बड़ा पास हो गया। मैं ऐसी नंबर है मेरे अच्छे नहीं है, मेरे जल्दी से 53 marksheet भेज। बस कॉल के बाद भेज दूंगा। हाँ कितने नंबर? मेरे ऐसे 53-54% ही है, बस पास हूं मैं लाइन पे। एक बात बता तनिष्क, तेरी फैकल्टी जो तेरे साथ 4-5 महीने से तेरी को सीए में ताने मार मार के तेरे को दुखी किया है, उस फैकल्टी को ये तक नहीं पता था कि तू सीएम में भी दे रहा है? और अगर तू 55% में पास हुआ है मेरे लिए, तो भैया तूने गढ़ जीता है। वाह 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 वाह। अभी मैंने एग्जाम भी दे रहा हूँ। जब मुझे एक्चुअली कशिश ने मैसेज किया, उस टाइम पे एक्चुअली मैं बड़ी गंदी वाली ऑक्यूपाइड हो रखी थी काम में, तो मैंने इसको फटाफट एक ही मैसेज किया कि तू मुझे ना तुम्हारे कॉमन वाले ग्रुप में ज्वाइन कर दे फटाफट। और मैंने उसमें तनिष्क देखा, ये कह रहा है थैंक यू थैंक यू। आई वाज बी लाइक कि सीए का तो रिजल्ट नहीं आया है, सीएमए में ये क्यों थैंक यू? फिर मैंने ज्यादा मैसेजेस पे गौर नहीं किया। उसका रीजन ये था कि मैं ये सोच रही थी कि हो सकता है तुम लोग आपस में पंगे ले रहे होंगे, तो इसने थैंक यू किया है। तो मैं, मेरे लिए तो अब जाके वो गुत्थी सुलझी है कि भाई इसने भी सीएमए के एग्जाम दिए हैं। यस वो भी मेरे निशा को मेंटेन रख के। उसको भी अभी पता चला ये सब। नजर झुका के। अंशु तुझे घर वाले नहीं बुला रहे? एक टिप देती हूँ इस मेरे बात को पे, बुला रहे ना, तनिष्क जा। ने किया है, जो तनिष्क ने किया है उसके ऊपर एक बात मैं बोलती हूँ। बेटा ये जो प्रोफेशनल डिग्री है ना, जितनी छुप छुपा के ले लो ना, उतनी जल्दी आती है। सही में मैम। वाह 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 वाह, मैम एक्सपीरियंस मैम मैंने इसलिए पब्लिसिटी नहीं करी। वाह वाह। जब मैं सीएस कर रही थी, फाइनल में थी, मेरा ना एक मॉड्यूल बार बार रुक रहा था, बार बार। और मेरे वाले में क्या था, एक मॉड्यूल में 2 पेपर होते थे, तो दोनों में ही मतलब 50 एग्रीगेट करना पड़ेगा 50% का, और वो एक ही मॉड्यूल 2 बार रुका मेरा। लास्ट टाइम जब पेपर देने जाना था ना, मैंने सिर्फ अपने, मेरे पापा को पता था, मम्मी को पता था, बाकी पूरे खानदान में नहीं पता था कि मेरा अभी मतलब दे रही हूँ पेपर या नहीं है। और उससे पहले दुनिया को दिखाने के लिए 3 दिन पहले मस्त पार्टी कर रही थी, वो तुम लोगों ने देखा ही होगा एमएमसीएल की फोटोज वगैरह, मस्त पार्टी कर रही थी मैं। तो सब जने भी चलो नहीं दे रही होगी, और वही तभी निकल गया मेरा ग्रुप। तो ये इस चीज का तो मैं फुल्ली एक्सपीरियंस्ड हूँ, फुल्ली एक्सपीरियंस्ड। जितना मैम आपको पता नहीं ना हम कौन सी सेंस में कह रहे थे, आप कुछ और सेंस में ले गए। गाइस मैं सीए नहीं कर रहा, मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ। सीएस करो, सीएम में करो, एलएलबी करो, तुम्हें जो करना है करो, बस जब पेपर देने का टाइम पीरियड आता है ना, दुनिया को दिखाओ कि तुम मार रहे हो चिल, यानी कि तुम एग्जाम देने नहीं जा रहे हो। मैम जोर जोर से बोल के सबको स्कीम मत बताओ। उत्कर्ष बुक करा दे यार।
मैम मैंने तो जोर से जेई बोल के मेंस सबको भी झूठ दिया नहीं है। बताते। जेई मेंस। चलो, वैसे तनिष अच्छा लगा भाई। और तेरे सीए के एग्जाम्स कैसे गए भाई थे? किस चीज के लिए? मैथ्स का ही है बस, बाकी तो अच्छे गए थे। मैथ्स का? अच्छा, अरे हो एक जाएगा तो जनरल टॉपर है। क्वेश्चन, एक जनरल क्वेश्चन है, जितने अभी यहाँ पे सीए वाले स्टूडेंट है जिन्होंने अभी एग्जाम दिया, जी जी जनरल जी। क्वेश्चन है। मैंने जो क्लास में चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के बोला था कि सारा का मैथ्स का सारा पेपर A to Z रुलाएगा, वही आया था। वही सेम नहीं, पेपर। मैथ्स का ओ नशे पेपर पता बात क्या कह रुलाएगा। रही है? सच्ची सच्ची बताओ, मैम मैथ्स का रुलाया, पेपर रुलाया या रुलाया, नहीं सच में रुलाया, सच में रुलाया। मैथ के पेपर में मैथ्स सच में में रुलाया रुलाया। था भाई। हम पेपर के बाद बहुत रोए थे मैम, इकोनॉमिक्स लिए कैसे पढ़ा हमको ही पता है, रो रो के बिल्कुल। अनटिल एंड अनलेस जब तक हमें एक वीडियो नहीं मिली थी ना कि उसमें हमने अपने आप को सेटिस्फाई किया, स्पेशली मैंने कि दैट आई एम पास्ड, इको में कंसंट्रेट ही नहीं कर पाई थी। मुझे लगा था यार इसका कॉल आया था मेरे को। कि मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी। मैंने आपको फोन भी किया था कि मैम मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मुझे पता है बहुत मुश्किल से रामबाण मिला है। हमने टाइम तो देख ही लिया सिचुएशन वीडियो हुई थी कि बिल्कुल। भाई एग्जाम क्लियर होने मैं वाला, एग्जाम छोड़ देते आ रही थी मत कर ना, मुझे आगे। टाइफाइड हो रखा था, तो उस टाइम मेरी कल्पित तबीयत भैया बहुत कुछ कहना खराब चाह थी। रहे हैं, कल्पित भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको बोलने दो। केपी भैया आप ना टॉपर लोग हो, आप अच्छा टॉपर आप लोग हो हो, हम कल्पित ना भैया? सर बिग फैन। तो पता है मैम मुझे ना टाइफाइड हो रखा था, मैं मेट्रो में आती थी रो गई थी, ऐसा पेपर गया था। मैंने कहा यार मैं गई इस पेपर में तो मैं किसी प्रोडक्ट जाना। ऊपर से साथ में हर्ष कपूर था। झूठ बोलती नहीं है, नहीं इसका मैं पेपर अकेले सब आ रही याद है, थी। खाली झूठ बोला है कितने दूर सबको। बोल रहे हो आप? मुझे मिले थे मैसिव पेपर के बाद। हर्ष कपूर दैट अरे मस्कुलर गाय। तो पुल बंगस तक मैं ठीक हो गई थी ना, रो रो के चुप हो गई थी। ओके, अच्छा एक बात, एक क्वेश्चन अगेन, किन किन ने मेरी इस बात को क्लास के अंदर नॉर्मली लिया था? मैम बोल रही है, छोड़ो, मैथ्स के पेपर को लेके। उत्कर्ष? मैम मैंने ऐसा नहीं लिया था, बट हाँ ये था कि चल एलआर है, लॉजिकल रीजनिंग से, और अपना वो है स्टैट्स, निकाल दूंगा पेपर। पर स्टैट्स जब देखी, स्टैट्स ने ही रुलाया है, स्टैट्स ने ही स्टैट्स रुलाया में है। क्वेश्चन नहीं आ रहा था। 1.5 घंटा हो चुका, 20 क्वेश्चन अटेम्प्टेड है। बट आधे मैम घंटे नो में डाउट, 35 कर रहे अटेम्प्ट ये मैंने मैं तो। अपने मन से लिटरली कह रही हूँ, मैं मैथ्स को ना बहुत ही हल्के में ले रही थी। तो और मैंने लिटरली पढ़ा, जब आप याद है उस दिन हम लोग बीच वाले रूम में बैठ के बात कर रहे थे, उसी दिन जैसे बोला था ना, तो उस दिन से मैंने मैथ स्टार्ट की। तो स्टिल थोड़ा जैसे कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने वो वीडियो से चेकआउट किया मेरे आंसर्स, तो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार चल मैथ से पास तो हूँ, 40 तो आ ही जाएंगे। हम स्कैनर क्वेश्चन कर रहे थे तो हो रहे थे, स्कैनर सॉल्व हो रही थी तो लग रहा था कि हाँ चल हो जाएगा, कि पेपर देखते हाँ ऐसा दिमाग का पता ही नहीं चला। स्कैम हो गया, लिटरली स्कैम हो गया। देखो, चलो एक मैं एलआर ने बता दिया। जनरल बात बोल रही हूँ, इसीलिए मैं जनरल बात है, मैंने जब जब तुम्हें क्लासेस में डांटा है, या जब जब तुम्हारी बैंड बजाई है, सबसे पहले ब्रेकफास्ट में डांटा है, सिर्फ इसीलिए डांटा था। मैं आज बताती हूँ, और आज वो मेरे को पे ऑफ हुआ है सीएमए वालों की तरफ से। रिजल्ट आया सबसे पहले, मुझे बहुत लिटरली कशिश दिल से देखो थैंक यू बोलती हूँ, तूने सबसे पहले, मतलब मैम मैं तो ऑब्वियसली इतनी खुश हो रही थी ना इनका रिजल्ट है, देख के, फूल ही नहीं समा रही थी उसने, मैं। आई वॉज बी लाइक दैट, है रिजल्ट आ गया, और मतलब मैं फुल्ली शॉक थी, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कशिश ने इस बार अटेम्प्ट भी नहीं किया था, देन ऑल्सो उसने मेरे लिए एक मैसेज बनाकर दिया, मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा वो चीज। अरे मैं उसको थैंक यू ज्यादा मैम। थैंक यू उस टाइम पे कर नहीं पाई थी, क्योंकि मैं कोई बता रही हूँ मैं नहीं। बड़ी गंदी वाली थैंक ऑक्यूपाइड यू। थी उस टाइम। तो एक वो चीज थी, तो एक पता है कैसे होता है यार, तुम्हारा रिजल्ट ही तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। आज एक बात बताओ, आज आपने वापस अगेन एक छोटी सी बात बोलती हूँ, आपने जो भी फीस पे करी आपने पढ़ने के लिए, आज आपको रिटर्न बैक तो हो गई ना, और यही अभी बाय इस पे हम डिफॉल्ट, कमेंट नहीं कर सकते, अभी हम वो सर्वे में करेंगे। बाय डिफॉल्ट नहीं हो पाता क्लियर, इतना नीचे आ जाते तुम लोग। फेस ही नहीं कर पाते। मैं भी नहीं कर पाऊंगी, अगर अब भी हुआ ना, मैं जितनी मर्जी स्ट्रांग कर लूं, नहीं होगा, फेलियर फेस नहीं होगा। क्योंकि अगर आज मैंने एक एक बात तुमको क्लास में बताई कि हाँ भैया मैथ्स का पेपर रुलाएगा, वो एक्चुअल में रुलाया ही है, रुलाया ही है। मैंने तुम्हें बोला था बीसी के कुछ नहीं है, लल्लू पेपर आएगा, और वो बीसीके का लल्लू पेपर ही आया होगा। सच में। क्योंकि आप देखो, आज अगर हम लोग कुछ, कोई भी आपसे बड़ा एक्सपीरियंस लेके अगर कुछ बोल रहा है ना, उसने ना, मतलब मैं सच बता दूं, घाट घाट का पानी पिया होगा, तब आगे तुम्हारे आगे मुंह खोल रहा है वो पर्सन, नहीं तो नहीं।
और कोई भी चीज आप आज के टाइम में कर रहे हो, कोई सा भी प्रोफेशनल डिग्री के लिए आप परस्यू कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब सबसे पहले अपने आप को रेडी करो कि एक्चुअल में तुम्हें पढ़ना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वो है। अभी जैसे तनिष्क ने कहा कि स्कैनर कर रहे थे, होते जा रहे थे, कॉन्फिडेंस था। तनिष्क आज मैं देखो एक बात सच बता दूं, तुम्हारा जो मैथ्स का पेपर आता है ना, जो भी पूरा मैथ्स, एलआर, स्टैट्स, जो कथा है उसमें सारा तुम्हारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की किताब में से घुमा घुमा के आता है। नहीं मैम, मॉड्यूल का ना एक देंगे। एग्जाम्पल तक ना मैंने यकीन मानो कि जो चैप्टर मुझे करने थे, मतलब मैंने कुछ चैप्टर स्पेसिफाई किए थे कि मैं उन्हें करूंगी, कुछ इतना मैंने अब यकीन मानो डोरेमोन जो ब्रेड होती है ना, ब्रेड टाइप रटे थे चैप्टर, एक एक एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, सब। एक क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन थे जो एग्जैक्टली मॉड्यूल के थे, बाकी सब पता नहीं ना स्कैनर के थे ना कहाँ। एग्जैक्टली नहीं आएंगे, एक एग्जाम्पल है उसी को ही उल्टा घुमा फिरा के आएगा। कंसेप्ट क्लियरिटी पे बात है, ये है। मैम सारे देखो लॉग कॉन्सेप्ट थ्योरी है, तुम्हारी क्लियर लॉग थ्योरी है, लॉग थ्योरी को फॉक थ्योरी तो बना के इंस्टीट्यूट नहीं देगा। बात एक मेरी बात पे गौर करना, टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, उसका जो है एन्यूटी है, प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है, वो है परपेचुइटी, वो तरीका है। तरीका तो वही रहेगा, क्वेश्चन घुमा के आएगा जी। टाइम वैल्यू तो क्वेश्चन ऐसे थे कि गेस ही नहीं कर पा रहे कि मैं करना क्या है। वो तो थैंक गॉड उसमें 5 क्वेश्चन एमबीक्यूएस थे तो बच गए। मुझे मैच ही नहीं कर रहा था। नहीं, हाँ 2 क्वेश्चन मैच नहीं किया, बाकी मैं कर गया था, डेप्रिसिएशन में कर गया था। वालों को भी मैं अब एक छोटी सी गाइडेंस देती हूँ। अब देखो आपका चाहे जुलाई अटेम्प्ट हो चाहे दिसंबर अटेम्प्ट हो, इंटर का, इंटर को हल्के में मत लेना। उसका रीजन क्या है? बात पूछनी थी, जैसे ये लोग कह रहे थे, मतलब सीनियर्स बता रहे थे सीएमए वाले, जैसे तनिष्का वगैरह के पास था, तो जैसे इन लोगों को सीएमए वालों का पेपर मतलब सेंटर पड़ेगा, मतलब कंप्यूटर पे लिखेंगे कैसे ये लोग? मतलब अकाउंट्स के तो इतनी ज्यादा वो करनी पड़ती है। अरे नहीं, वो चीज भी मैटर हो जाएगा, ऐसा वो नहीं होता उसमें। अभी एक्चुअली क्या है, अभी वापस से सीएमए वालों की कुछ कथा सुनने को मिली थी मुझे कि फिर से कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ ऐसा है वैसा है, मतलब चल रहा था कि मतलब पेपर का पैटर्न चेंज होगा या कुछ एमसीक्यू रहेगा, रिटर्न रहेगा। तो वहां पर है ना आपको पूरा एक गाइडेंस दी जाएगी कि आपको एक्चुअली एग्जाम मतलब अटेंड करना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, वो चीज आपको वहां पे बताई जाएगी। वो इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अब मैं एक बात ये कह रही हूँ, अगर बाय डिफॉल्ट सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ गई तो आप लोगों के बेटा इंस्टीट्यूट, जो आपका सीएमए इंस्टीट्यूट है, कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, दे आर नॉट रेडी फॉर द प्रॉपर ऑनलाइन पेपर्स, दे आर नॉट हैविंग मच मटेरियल विद देम। तो दे डेफिनेटली कम टू द नॉर्मल रिटर्न पेपर, जैसा सीए इंस्टीट्यूट और सीएस इंस्टीट्यूट एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोफेशनल में ले रहा है। सीएमए वाले के भी चांसेस है अपकमिंग अटेम्प्ट में ले सकता है, क्योंकि बेटा देखो उनको तो ये नोटिफिकेशन निकालने में 2 महीने पहले उनको निकालनी है एग्जाम डेट के साथ, तो वो निकाल देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अपने आप को प्रिपेयर करो हर तरीके के पेपर के लिए। जैसे मैंने अभी तन्नू से भी बात करते हुए ये बात मैंने बोली थी। और नालायक को मैं कह रही हूँ कैमरा ऑन कर लो, इतनी देर से बोले सब बंद करके बैठे, मैं भी बंद कर लेती हूँ फिर तो है? हाँ चेहरे दिखाओ यार, आज तो खुशी का दिन है। और आज सबसे इम्पोर्टेंट बात, 1 घंटा होने आ रहा है, श्वेता मैम ने अभी तक बेइज्जती भी नहीं मारी यार। मैम मत बोलो, नजर लग जाएगी, अभी बेइज्जती करने लग जाओगे आप हमारी, मत बोलो। तो ओवरऑल देखो, अगेन आई एम सेइंग वन थिंग, बहुत अच्छा लगा इस बार का रिजल्ट देख के सीएमए वालों का। और मतलब उस टाइम इतनी एक्साइटेड थी, अगर सही में अगर मैं बिल्कुल अगर 10 मिनट भी फ्री होती ना उस टाइम पे और टाइम मैनेज हो पाता, मैं उसी वक्त मीट कर लेती। फिर मैंने कहा नहीं हो पा रहा है तो 9:15 बजे की टाइम सेट करके फिर इसलिए करी। अब मुझे बताओ सीए वालों, तुम्हारा भी दिन आने वाला है। मैम पता नहीं 14 फेब को नहीं आना चाहिए। पापा बनाएंगे घर में वैलेंटाइंस डे। अरे तनिष्क क्यों? 14 फेब को क्या है? तो बाकी कपल उनका दिल टूट जाएगा ना। हम लोग देखो, हम लोग सिंगल है, हमारा अरे देखो कोई ऐसा बाकी एक मिनट तो यस 900 से खाए बिल्ली हज को चली। हाँ Yes. तेरी तो बेस्ट फ्रेंड है।
अगर 14 फैब को रिजल्ट आएगा तो मेरे लिए भी वैलेंटाइन डे बन जाएगा। अब सोचो। हमारे लिए बनेगा, लेकिन बाकी कपल्स जो होंगे उनके लिए दिमाग खराब होगा ना। हम सोचो ज्यादा देर टूट भगवान जाएगा, ना करे, ब्रेकअप देखो होंगे बहुत मैं नहीं सारे। चाहती ऐसा हो। तेरे को टेंशन हो रही है अपनी। देखो ऐसा तो है नहीं कि 100 बच्चे पास होंगे, है तो होता नहीं है। तो सोचो जो फेल होंगे और जिनके बाबू ऑलरेडी सेटल्ड होंगे, उनके बाबू कितनी लंका पोतेंगे। बाबू से पहले पापा पोतेंगे घर में, और मन गया वैलेंटाइंस डे बेचारों का। अच्छा, मतलब निब्बा निब्बी वाला कैरेक्टर यहाँ पे भी चाहिए हमें, है ना? मैम यार, तो बहुत बाकी है, जगह आपने क्या है? देखे नहीं है, आपको दिखाते हैं। अच्छा, मैं मैम। आपको पूरे बेटा, बिहाइंड द सीन भेजूंगी। तुम मेरे पास ही पड़े हो। मेरा ही बैच था 80 बच्चों का, मुझे पता है अरे कितने वो निब्बा निब्बी 4-4 वाला चल रहे कहाँ हैं। पे गया? ओ भाई, कौन? वो अरसलान। ओ अरसलान। भाई बस भाई बस। उसके एक भी हो, 4 का क्या? रिकॉर्डिंग हो रही है, पर्सनल से नाम मत लो किसी का। ओए नहीं भाई। नाम मत लो प्लीज, नाम मत लो। सीएमए वाले बच्चों जो भी अभी क्लियर हुए हैं इंटर लेवल के लिए, मैं एक बात कह रही हूँ, और कल भी टेंशन मत लियो, मैं कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रही नए सब्जेक्ट की। जो भी तुम्हारे को अगर कभी इन फ्यूचर अगर इंटर में भी कोई हेल्प चाहिए हो, वैसे कॉमन टॉपिक्स तो यहाँ पे रहेंगे यूट्यूब पे, लेकिन अगर उसके अलावा कोई पर्सनल हेल्प भी चाहिए, और जो बच्चा मुझसे पढ़ा हुआ भी है और बाय डिफॉल्ट कोई तुम्हारा फ्रेंड है जो मुझसे नहीं भी पढ़ा हुआ है, अगर फिर भी कोई हेल्प चाहिए, भले मैसेज आधे घंटे बाद या 2 घंटे बाद रिप्लाई आए, लेकिन आ जरूर जाएगा, मैसेज कर देना। इतने अच्छे कैसे हो सकते हो आप? मैम तिवारी को बस इन्फॉर्म बटरिंग कर मत देना, कर, कॉल नहीं करना। एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे हाँ, तू और कॉल मत करना, मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि मैं शुभम तिवारी के कॉल से बहुत परेशान होती तिवारी हूँ। क्यों नहीं है इकट्ठे यहाँ पे? 12 कॉल। तिवारी होता ना हाँ, अभी यही ढोल बजाने लगता, नाचने लगता वीडियो में। actually I'm missing वो him तो यार, लिटरली उसको नाच होने रहा दो। होगा, कल लिटरली तो लिख के भैया लगा। शक्ल तो यार दिखा मैम हाँ, वो पता है कह कल रहा CS था। वाले का भी नाच रहा है रिजल्ट तभी है। तो नहीं आया वो। और वो तिवारी कल कह CS रहा वाले का था। भी रिजल्ट है। मैसेज आया था, हाँ। सुनो। क्या मैम थैंक यू सो मच, रियली थैंक्स मैम, अच्छा, बाय, और ओके। वो भी हार्ट के साथ। वाओ, सीरियसली, ओ माय गॉड, इसके नंबर 88 इन इकोनॉमिक्स एंड 82 इन पेपर नंबर 2, पेपर 3 94। बिहाइंड द मैम एक बात बोलूं, बिहाइंड द एक मिनट, केपी भैया मैम रिकॉर्डिंग बंद कशिश हो को गई? बाहर ओए। निकालो यहाँ से, कशिश को नहीं, बाहर अभी निकालो। बंद वही नहीं तो है। मैं कह रहा हूँ। पहले बंद करवा लो, रिकॉर्डिंग ठीक बंद हो है, जाएगी ना, तब पूरा BTS मैं हाँ। स्क्रीन शेयर करूंगी, ओके चलो, दैट्स ग्रेट। तो मैंने अभी बोल दिया है। अच्छा, जो मैम कॉस्टिंग ये का सीए वालों को सब्जेक्ट है, किसने बुलाया? अरे सुन ले भाई, सुन ले। कॉस्टिंग का जो सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस अभी 9:30 चल रही है। आज इसलिए क्लास नहीं हुई क्योंकि मुझे तुम लोगों के साथ मीट करनी थी, तो 9:30 क्लास चल रही है, उसके शॉर्ट्स में चीजें बताई हैं। अगर चाहो तो कभी बेसिक लेक्चर देख लेना। तो जो सीएमए वाले हो, जो तुम्हारा इंटर लेवल पे कॉस्टिंग है, सेम टॉपिक्स ही रहेंगे, दिमाग मत खराब करना। मैं सीए के अंदर कॉस्टिंग वाले सीएमए के लिए भी एप्लीकेबल है, टॉपिक देख लो। टॉपिक अगर तुम्हारी क्लास तुम्हारे सब्जेक्ट कोर्स में है तो सेम वाला टॉपिक ही यहाँ पे चल रहा है। मटेरियल तो कॉस्टिंग डाला है, मटेरियल कौन सा? कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग कॉस्ट हो रखा है। नहीं अभी वो नहीं, कोई वो तो नहीं है ना नया? बेटा कॉस्टिंग में कभी भी कोई अमेंडमेंट नहीं आती। ठीक है, धन्यवाद, मुझे जरूरत थी उसकी। तो ये सब चीजें रहेंगी, उसको उस हिसाब से अगर जब भी हो देखना चाहो देख लो। और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे भी कोई चीज हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। 24/7 ये हेल्पलाइन अवेलेबल है। ये सिर्फ सीएमए वालों के लिए एप्लीकेबल है या हम लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है? मैंने तो बोल दिया, तुम्हारा कोई Only दोस्त भी CMA, है तो उसको भी only बता CMA। देना। ओ हेलो सीएमए, हाँ, ये हाँ? पता नहीं कहाँ से आ गए सीए हाँ? वाले बीच में, बुलाया भी नहीं ये किसी मत ने, बोलो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। एक मिनट, केपी भैया चॉइस है रिकॉर्डिंग, मंचू, क्योंकि सबने सीएमए का एग्जाम दिया है। हाँ केपी सही कह रहा भैया है भाई। रिकॉर्ड करेंगे ना, रिकॉर्डिंग बंद करेंगे तो मैं तब जवाब दूंगी, मैं एक बहुत बढ़िया वाला। अब चले अभी जाएंगे, मैम ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मैम ये हर रिकॉर्डिंग, हर तरफ धुआं ही धुआं है। मैम ये सीए और सीए वालों पकौड़े को बात तले नहीं जा रहे हैं। ओके, तो आई थिंक आज सबको बहुत मजा आ रहा रिकॉर्डिंग होगा। बंद कर देनी चाहिए। अच्छा, एक सेकंड, जो पास हुए हैं, एक क्वेश्चन तो तुम सबसे पूछना रह गया भाई, घर पार्टी वालों कहाँ को भाई? तुम पार्टी ऐसी सस्ती बात है, तुम करो भाई। घर वालों को कितनी खुशी हुई नितिन? हम खुश थे। खुश थे तनिष्क? मैम मेरे हाथ टूट जाएंगे बताऊंगा वो तो सीए ऐसे का भी। वेट करेगा, सीए का निकल जाएगा तो और खुश होंगे। ओके, चल आंटी तनिष्क की नितिन, डबल पार्टी।
बता दे। मैम हम तो खुश थे, हमसे ज्यादा 2 आदमी और खुश थे। अच्छा, घर वाले खुश नहीं हुए क्या? अरे वही मैम तो घर मम्मी वालों किसके का घर पापा। वालों ने 500 का नोट निकाल के दिया? किसकी हाँ फैमिली मैम में से घर किसने वाले 500 का नोट निकाल के दिया? हाँ हाँ सही हाँ। बताओ, सही बताओ, किसको कितने पैसे मिले? 1 रुपए भी नहीं मिला। आप पीजी में रहते कनिका, हो बिट्टू भैया, चुप रहो। अरे अक्षित कहाँ है भाई? गैम्बलर मेरा। हाँ, अक्षित को तो हम भूल ही गए। अक्षित कहाँ है? कनिका ही गायब है, नहीं कुछ बोल तो रही है। गंज कनिका आवाज नहीं आ रही बेटा। ओके, सो आई थिंक फैमिलीज भी बहुत खुश होंगी। तो एक छोटी सी बात बोलती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम सबको तो बोल ही दिया। मेरी साइड से अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को, और जो भी आपके गार्जियंस है घर में, उन सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो जरूर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली देखो पीछे वही थे, तभी तुम इतना कर पाए। इन शॉर्ट, दी एंड मोटिवेशन। हम लोग तो देखो, हम लोग तो रास्ते में मिले हैं। मैं फैक्ट बता रही हूँ तुमको, ये चीज कोई भी फैकल्टी हो तुम्हें रास्ते में मिली है, पीछे से तो देखो धक्का उन्होंने दिया है। सिंपल सी बात है। हाँ, क्या कह रहा था उत्कर्ष तू? डायलॉग मार रहा दी था शायद। एंड मोटिवेशन ना, कि मतलब पेरेंट्स के लिए ही तो है कि हाँ ऐसे ये करना है, तो वो खुश होंगे कि हाँ यार बच्चा सीए बन गया। समाज में तो Obviously, होता है यार मेरा बेटा सीए है एंड ऑल, तो वही तो एंड मोटिवेशन रहती है माइंड में। मेन वही है, मेन वही है कंसेप्ट, मेन वही कंसेप्ट है। ग्रेट। तो चलो हम अभी आध्यात्मिक बन रहे हैं, भावनाओं पे लगाम लगाते हैं। केबी हाँ। भैया से बोलो रिकॉर्डिंग स्टॉप करें ना, मुझे आपको बीटीएस दिखाने हैं। चलो जी, फॉर द यूट्यूब के लिए थैंक यू सो मच। एंड बहुत अच्छे से तुम लोग रहे तरीके से यूट्यूब रिकॉर्डिंग के लिए, तो उसके लिए तो तहे दिल से थैंक यू सो मच। ठीक है, एंड कल्पित आई डोंट थिंक सो कि वो Do ऐसे like, बंद करेगा। subscribe, and don't नहीं, forget गाइस to लाइक press the करो, bell शेयर icon. करो, सब्सक्राइब करो। आई एम गोइंग टू बी पॉपुलर नाउ।